औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पोएम रिंकल्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं रिंकल्स। रिंकल किसे कहते हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए। रिंकल किसे कहते हैं? माथे पे झुर्रियां जो पड़ती हैं ना, झुर्रियां, है ना, तो उनको हम रिंकल्स कहते हैं। और ये जो कहानी है किसने लिखी है, मेरे पास किताब भी है, यहाँ पे लिखा है, ये है अरविंद की। और ये जो पोइम है, पोइम डोगरी ज़बान में लिखी गई है। उसका असली जो पोइम है डोगरी ज़बान में, उसका नाम है झुर्रियां। झुर्रियां, ठीक है। झुर्रियां का अंग्रेजी में तर्जुमा होता है रिंकल्स। और ये असल में पोइम लिखी है शिवनाथ ने, शिवनाथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम पोइम शुरू करने जा रहे हैं। पहले यहाँ पे देखिए, ऊपर होता है ये डिटेल्ड, थोड़ी बहुत जानकारी होती है इस पोइम के बारे में दी गई है। ये देखिए, मदर्स मेक इन्फिनिट sacrifice for their children, including even giving up all they possess। माँ जो होती है ना, माँ, कितना मीठा लफ्ज है। माँ इतनी लामहदूद या लातेदाद कुर्बानियां देती है अपने बच्चों के लिए। जो भी उनके पास होता है सब कुर्बान कर देती है। The toll of such sacrifices is heavy। और ये जितनी भी कुर्बानियां माँ देती है उनका हम अहाता नहीं कर सकते, इतना भारी है ना। तभी तो कहा गया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। Children need to appreciate and reciprocate motherly love। बच्चों को क्या चाहिए? इन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि माँ हमारे लिए क्या करती है। माँ ने हमारे लिए कितने सितम झेले हैं, कितने मुसीबत उठाए हैं, उनका प्यार कितना अनमोल है। The poem relates the sacrifices a woman makes while on the path of motherhood। इस पोइम में माँ की कुर्बानियों के मुतलिक जो इहाता किया गया है, पोइट ने, शायर ने कोशिश की है कि मदरली लव जो होता है वो क्या होता है और वो कितनी कुर्बानियां देती है, किस अंदाज से देती है, कहाँ कहाँ पर देती है। चंद एक की बातें जो है इसने कोशिश की है। तो पहला स्टेंजा हम खोलने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे है माय मदर। किसको कहता है? माय मदर, अपनी माँ से कहता है। एक मिनट में नेट ऑफ करता हूँ। माय मदर, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, माँ से कहता है। मेकिंग बोल्ड टुडे, यानी कि मेकिंग बोल्ड मतलब बिकमिंग करेजियस, यानी कि हिम्मत जुटा के। आज मैंने हिम्मत जुटाई है। आई बिगिन टू काउंट, मैंने शुरू किया है गिनना। रिंकल्स ऑन योर फेस, आपके माथे पर जो झुर्रियां हैं, मैं कोशिश करूंगा इनको गिनने की कि आपके माथे पर कितनी झुर्रियां पड़ी हैं। ये देखिए, ये माँ है, पिक्चर है आपकी किताब में। माथे पे देखिए कितनी झुर्रियां पड़ी हैं, ठीक है। वन रिंकल ऑफ द टाइम व्हेन योर फादर अपरूटेड यू। एक रिंकल, एक झुर्री, ऑफ दैट टाइम, उस वक्त की, व्हेन योर फादर अपरूटेड यू, जब आपके बाप ने आपको निकाला। अपरूट यहाँ पे वो नहीं है उखाड़ना। क्या उखाड़ना मतलब? हम कहीं से पेड़ उखाड़ लाते हैं, उसको उखाड़ना कहते हैं। यहाँ अपरूट मतलब है कि वो अपने बाप के घर में थी, बाप ने उसे अपने घर से विदा किया, उसकी शादी की, है ना। जब उसकी शादी हो गई, जब ये लड़की थी अपने बाप के पास थी, फिर क्या किया उसने? उसकी शादी की, यानी कि वहां से निकाला, अपरूटेड, ठीक है। तो उसको वहां से निकाला, उसकी शादी की, उसको इज्जत से वहां से विदा किया। फ्रॉम द बैकयार्ड ऑफ हिज हाउस, जो उसका घर का आंगन था, जो उसका लॉन था, अपने घर से उसको बाहर निकाला। टू प्लांट यू, ताकि आपको, ये एक मानो एक पेड़ था जिसको माँ बाप ने सींचा था, बड़ा हो गया था, अब इसको वहां से निकाला
क्या किया दूसरी जगह लगाने के लिए, इन द कोर्टयार्ड ऑफ अदर्स, दूसरे के आंगन में लगाने के लिए। कोर्टयार्ड मीन्स आंगन, सहन, दूसरे घर में भेजा। ठीक है, ये देखिए शादी की, शादी का मंडप है, यहाँ पे इसको विदा किया, शादी की और इसको अप्रूव किया अपने घर से और प्लांट किया दूसरे घर में। हो गया एक, क्योंकि ये एक जुरी वहां पड़ गई, क्योंकि इसको वो घर छोड़ना पड़ा जो जहां उसने अपना बचपन गुजारा था, सहेलियों के साथ दिन गुजारे थे, ऐश आराम से दिन गुजारे थे, और खेलना, हंसना, बचपन की वो शौकियां सब कुछ उसे छोड़ना पड़ा, और यह घर जो है वहीं के वहीं रह गया, उसे दूसरे घर में जाना पड़ा, जिनको वो नहीं जानती, जिनके साथ उसका कोई लगाव नहीं, बात नहीं, जानती नहीं, उन लोगों के साथ रहने के लिए। और एक जुरी उस वक्त पड़ गई। One wrinkle of that time when I nourished myself on your blood and grew in your womb. और दूसरी wrinkle, दूसरी जुरी उस वक्त की, जब when I nourished, जब मैं पलता था। ठीक है, when I nourished, जब मैं पलता था, कहां पे? जब मैं परवरिश पा रहा था आपके खून पर। क्यों? कब? एंड ग्रीव इन योर वॉर्म, जब मैं आपके पेट में था, आपकी बच्चादानी में था, या आपके शिकम में था। आप जो खाती थी वही उसमें से आधा मुझे भी खिलाती थी, पेट में उसके खाना, पेट में माँ खाती थी खाना, और पेट में से ही अपने बच्चे को भी खाना खिलाती थी। 9 महीने इसको पेट में रखा। ठीक है, जो वो उसका खून जो है वो इसकी रगों में दौड़ रहा था, वही खून जो वो, वही खाना, वही जो कुछ भी ये खा रही थी, उसका हिस्सा उसको भी देती थी। ठीक है, ये इसके पेट में पल रहा था, या बच्चादानी, या आप कहिए शिकम, वॉम्ब है। एक, यानी कि एक जुरी उस वक्त की। कितनी हो गई? 2 जुरियां। अनदर रिंकल, और एक जुरी कब की? व्हेन आई sucked फ्रॉम योर ब्रेस्ट, जब मैं क्या कर रहा था? आप दूध पी रहा था, आपके ब्रेस्ट से दूध पी रहा था। ठीक है, जब मैं दूध पी रहा था, उस वक्त की जुरी, द कॉमलीनेस ऑफ योर फेस, जो आपकी खूबसूरती है चेहरे की, द कॉमलीनेस ऑफ योर फेस, स्टिल अनदर रिंकल, और एक रिंकल हो गई उससे। क्या हो गई? एक और रिंकल, एक और, एंड स्टिल अनदर रिंकल, एक और झुर्री पड़ गई। व्हेन ए गर्ल टुक मी अवे, एक रिंकल उस वक्त की जब आपके बाप ने आपको अप्रूव किया, दूसरे घर में भेजा। ठीक है, हो गई एक रिंकल। तो दूसरी रिंकल तब की जब मैं आपके पेट में पल रहा था, मैं आपके खून पर पल रहा था। ठीक है, तीसरी रिंकल अब, स्टिल अनदर रिंकल व्हेन अ गर्ल टुक मी अवे फ्रॉम यू, जब मेरी शादी हो गई और मुझे एक लड़की जिससे मेरी शादी हो गई मुझे आपसे छीन के ले गई। ये देखिए शादी के बाद माँ की हालत क्या होती है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद लड़का जो होता है अपनी बीवी का हो जाता है, माँ याद नहीं रहती। मदर, माय मदर, फिर कहता है माँ, मेरी माँ। टेकिंग करेज, हिम्मत जुटा के, इन माई हैंड्स टुडे आई एम सीकिंग अंडर द स्किन ऑफ योर रिंकल्स ए गर्ल। क्या कहता है? माँ, मेरी माँ, मैं हिम्मत जुटाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हिम्मत पाऊँ। इन माई हैंड्स, तुझे आज अपने हाथों में, आई एम सीकिंग, मैं तलाश कर रहा हूँ, अंडर द स्किन ऑफ योर रिंकल्स, जो आपकी ये झुर्रियां हैं, उन झुर्रियों के पीछे छुपे एक लड़की को तलाश कर रहा हूँ। आज माँ बूढ़ी हो गई है, और ये पोइट जो है, ये पोइट यानी कि जो शायर है, ये कहता है कि मैं आपकी, ऐ माँ, मैं आपकी जो ये है जुरियां हैं, जुरियों के पीछे में, आपके आपके जुरियों के पीछे में एक लड़की को तलाश कर रहा हूँ। ठीक है, ए गर्ल हु वाज सप्रेस्ड, जो दबी हुई थी, हु सेलिब्रेटेड राधे फेस्टिवल, जो राधे फेस्टिवल मना रही थी, राधे फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही थी। राधे फेस्टिवल है क्या? ये एक त्योहार है हिंदुओं का। ये क्या होता है? फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय गर्ल्स। ये अक्सर, ये हिंदुओं में एक फेस्टिवल है, बड़ा दिन है, त्योहार है। इस दिन क्या होता है, जो प्री, यहाँ पे लिखा है प्री प्यूबरिटी एज, यानी कि बलूगत से पहले,
यानी कि जो अभी बालिग लड़कियां बालिग नहीं हुई होती हैं, हिंदू का एक बड़ा दिन होता है, त्योहार होता है नवरात्रा। उस दिन क्या करते हैं, ड्यूरिंग द नवरात्रा बाय पुटिंग नेक्स ऑफ पिचेस पिचर्स इन द ग्राउंड, ये क्या करती हैं, ये गड्ढे लाते हैं, उनको उल्टा जमीन पर रखते हैं और उसके नीचे क्या करते हैं, बीज डालते हैं और क्या करते हैं, उसके नीचे रंग बिरंगे उस जो गड्ढे का गला होता है उसके आसपास गोल बनाते हैं बहुत कलर्स के, ठीक है। व्हेन द ग्रेन स्प्राउट, और जब बीज, इसमें बीज जो है ना इसके नीचे वो रखते हैं दाने बीज, तो उसमें से वो एक छोटा सा पौधा निकलता है, जब वो निकल जाते हैं स्प्राउट होते हैं, तो लास्ट डे जब नवरात्र का होता है फिर ये क्या करते हैं, इमर्जन, इनको दरियाई तवी जो है जम्मू में उसी में डुबा देते हैं, ठीक है। हु सेलिब्रेटेड राधे फेस्टिवल, मैं उस घर लड़की को देख रहा हूँ इस रिंकल्स के पीछे जो राधे फेस्टिवल मनाती है विद फॉन्डनेस, शौक से। हु वेंट टू द तवी, जो दरियाई तवी के पास जाती है, क्यों, टू इमर्स राधे सीडलिंग्स, वहां पे ये जो राधे सीडलिंग्स यानी कि जो उसने वो बीज उसमें रखे थे उसमें से स्प्राउट्स निकले, यानी कि उसमें से वो छोटे पौधे निकले उनको उसमें डालने के लिए। एंड बाथ ड्यूरिंग द नवरात्रास, और नवरात्र के दिन, नवरात्र इनका त्योहार है, उस दिन नहाना। हु प्लेड हॉपस्कॉच, और वो लड़की जो हॉपस्कॉच एक गेम है जो हॉपस्कॉच खेलती है, एंड द गेम ऑफ पेबल्स, और कंकरियों का गेम, पत्थर होते हैं ना छोटे छोटे पत्थर, उनको हम कंकरिया कहते हैं। ये देखिए कितनी जुड़ियां हैं, इनको जुड़ियां कहते हैं, ये देखिए ये हैं जुड़ियां, समझ में आया जुड़िया, ये जुड़ियां हैं। I will bring for you everything, colors of Radhe, tinsel for your dupatta। अब क्या कहता है यहाँ पे ये पॉइंट क्या कहता है, आई विल ब्रिंग फॉर यू, मैं आपके लिए लाऊंगा एवरीथिंग, हर एक चीज मैं आपके लिए लाऊंगा, कलर्स फॉर राधे, जो ये राधे फेस्टिवल है इसके कलर्स तुम्हारे लिए लाऊंगा। टिंजल फॉर योर दुपट्टा, जो आपका दुपट्टा है, दुपट्टा पता है साड़ी, उसके लिए टिंजल, टिंजल मीन्स वो एक जिस तरह हम लेस लगाते हैं ना साड़ियों में, इसी तरह ये एक धागा होता है, वो चमकता हुआ होता है, चमकीला धागा, उसको ये जो दुपट्टा होता है उसको लगाते हैं साइड साइड में ताकि ये खूबसूरत दिखे। और क्या बोलते हैं इसको, मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा कलरफुल पेबल्स, यानी कि रंगीन कंकरिया लाऊंगा, पेबल्स पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, फ्रॉम अक्रॉस द तवी, कहाँ, तवी के पार जाऊंगा वहां से ले आऊंगा। बिकम दैट गर्ल, ए माँ तू एक, बिकम दैट गर्ल मदर, ए माँ तू एक बार वही छोटी लड़की बन जा, जस्ट फॉर अ डे, सिर्फ एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए तू वही लड़की बन जा, छोटी लड़की। अब यहाँ पे थिंकिंग अबाउट द पोइम, अब यहाँ पे पोइम के बारे में हम सोचेंगे कि पोइम में क्या क्या लिखा हुआ है, थिंकिंग, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत सोचेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी रिंकल्स डज द पोइट फाइंड द ऑन द मदर्स फेस, जो ये शायर है उसने माँ के चेहरे पर कितने रिंकल्स देखे, कितनी जुड़ियां देखी, चार देखी, देखी कि नहीं। पहली रिंकल कब की, पहली रिंकल उस वक्त की जब उसके माँ बाप ने उसकी शादी कर ली, अपने घर से निकाला, दूसरे घर में भेज दिया। फिर दूसरी, जब शायर उसके पेट में पल रहा था, उसके खून पर पल रहा था। तीसरी रिंकल, जब शायर वो अपनी माँ का दूध पी रहा था। और चौथी, जब उसकी शादी हो गई और वो किसी और लड़की का हो गया, माँ को भूल गया। व्हाट डज द फर्स्ट रिंकल रिप्रेजेंट, तो पहली रिंकल जो है वो क्या कहती है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, द पेन ऑफ द मदर्स फेस, है ना, दैट हैड एट द टाइम ऑफ डिपार्चर फ्रॉम हर पेरेंट्स, यानी कि ये उस वक्त की रिंकल है जब उसको अपना आबाई गांव, अपना घर, माँ बाप का घर, माँ बाप जहाँ जहाँ जिनके साथ उसने इतने सारे साल गुजारे हैं, ठीक है, वो अपनी सहेलियां, वो अपना आंगन, वो अपना बचपन, सब कुछ वहीं पे छोड़ दिया, उस वक्त की एक झुरी। हाँ, उसके बाद है व्हाट इज द पॉइंट, अब थर्ड रिंकल किसकी है, सेकंड एंड थर्ड लिखा है ना, तो थर्ड रिंकल किसकी है, थर्ड रिंकल है सफरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हेन ही वाज बोर्न, ही वाज इन हर वॉम्ब, यानी कि उस वक्त की जब वो माँ के पेट में पल रहा था, ठीक है। What is the poet seeking under the wrinkles of the mother? अब ये जो शायर है ये क्या देखता है, ये किस चीज को तलाश करता है, इन झुर्रियों के पीछे क्या करता है तलाश, वो एक ऐसी लड़की को तलाश कर रहा है जब माँ उसकी छोटी थी, उसको तलाश कर रहा है ना, उसको तलाश कर रहा है क्या, है ना,
वो उसको तलाश कर रहा है कि वो मैं देखूं, मैं वो देख रहा है कि उसकी माँ राधे फेस्टिवल मना रही है, शौक से मना रही है, रिवर तवी में जा रही है, राधे सीडलिंग्स वहां पे इमर्स करने के लिए, उनको डुबोने के लिए बा और नहा और उसने और वो ये भी अंदाजा करता है कि वो नहाने जाती है नवरात्रा में और हॉपस्कॉच खेलती है, पेबल्स गेम खेलती है, ठीक है। अब क्या है, व्हाट आर द एक्टिविटीज द पोइट्स मदर यूज्ड टू डू व्हेन शी वाज अ गर्ल। जब उसकी माँ गर्ल थी, यानी कि अब ये माँ है, छोटी जब थी, शादी से पहले क्या थी, क्या थी, वो राधे फेस्टिवल मनाती थी, है ना, रिवर तवी पे जाती थी, वो जो सीडलिंग्स थे, जो वो छोटे छोटे पौधे उनसे निकलते थे, उनको वहां डुबाती थी, नवरात्र के दिन नहाती थी, प्ले हॉपस्कॉच खेलती थी, पेबल्स गेम खेलती थी। हाउ डज द पोएम एंड? अब यहाँ पे मसला है, क्वेश्चन है कि ये जो कहानी, ये जो पोएम है, कैसे खत्म होती है। यहाँ एक होप है, उम्मीद है। ये क्या उम्मीद है कि ये जो शायर है, ये अपनी माँ से वादा करता है कि मैं आपके लिए हर एक चीज लाऊंगा, राधे फेस्टिवल के लिए तुम एक बार से, माँ से कहता है कि तुम एक बार, सिर्फ एक बार वही छोटी लड़की बन जा, मैं आपके लिए हर एक चीज ले आऊंगा। मिसाल के तौर पर पेबल्स लाऊंगा खेलने के लिए, वही हॉपस्कॉच खेलने के लिए मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ले आऊंगा। जो ये पेबल्स है, मैं रवि के जो जो तवी है दरिया, उसके पार से ले आऊंगा, उस पार से ले आऊंगा। और क्या करूंगा, और जो ये सीडलिंग्स है, वो जो राधे फेस्टिवल, जो भी उसके लिए जरूरियात हैं, वो मैं सब तुम्हारे लिए लाऊंगा। ये एक उम्मीद है। अब है यहाँ पे एक और सवाल, यहाँ पे क्या कहते हैं, नाउ राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज और एक्सप्रेशन एज यूज्ड इन द पोएम। ये देखिए, फ्रॉम द बैकयार्ड, बैकयार्ड किसे कहते हैं, यहाँ पे देखिए, मीन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ इस पोइम में बैकयार्ड मीन्स माँ बाप के घर से निकालना, अपरूट करना, ठीक है। पेरेंट्स ऑफ द पोइट्स मदर, ऑन योर ब्लड, आपके खून पर पलना, क्या मतलब, मतलब यह कि वो उसकी मीन्स द ऑन द एनर्जी, ठीक है, फ्रॉम हर मदर्स बॉडी, यानी कि वो सब कुछ हासिल करता था माँ की बॉडी से, क्योंकि वो माँ के पेट में था। नरिशड माई सेल्फ, है ना, मैं अपने आप को परवरिश, मेरी परवरिश हो रही थी। इट मीन्स डेवलप्ड एंड ग्रीव इन मदर्स मॉम, इसका मतलब ये हुआ कि मैं परवरिश पा रहा था, मैं डेवलप हो रहा था, बड़ा हो रहा था आपके पेट में। टुक मी अवे, इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, टुक मी अवे मतलब कि मेरी शादी हो गई। ए गर्ल टुक मी अवे, मेरी शादी हो गई, दूसरी लड़की मुझे अपने साथ ले गई। उसके बाद है टेकिंग करेज, हिम्मत जुटाना, है ना। इट मीन्स हैविंग होप, मुझे उम्मीद है। अंडर द स्किन, अंडर द स्किन का मतलब क्या है यहाँ पे, है ना। इट मीन्स इन द पास्ट ऑफ द पोइट्स मदर, यानी कि माँ का जो पास्ट है, पिछला वक्त है ना, जब आज उसकी जो उसके चेहरे पर, जो माथे पर पूरी जगह झुर्रियां पड़ी, उन झुर्रियों के पीछे। फ्रॉम अक्रॉस द रिवर मतलब क्या है इसका, यानी कि अक्रॉस द रिवर, यानी कि दरिया के पार। अब यहाँ पे है, लेट अस टॉक, चलो बात करते हैं, डिस्कस इन द क्लास आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू आवर मदर। क्लास में डिस्कस करना है, चूंकि क्लास आज नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं अपनी माँ के लिए, है ना। कुरान हमारे लिए, इस्लाम में है कि माँ की कदमों के नीचे जन्नत है, ठीक है। तो हमें इसी चीज का ख्याल रखना है कि इसकी कदर तब आती है जब इंसान की शादी हो जाती है। जब किसी की शादी होती है तो वो बच्चे की माँ बन जाती है, अगर औरत होगी, लड़का होगा बाप बन जाता है, तब उसे याद आता है कि मेरी माँ ने भी ये मुसीबतें झेली होंगी, 9 महीने पेट में पाला होगा, फिर दूध पिलाया होगा, और खुद जब रात को बच्चा पेशाब करता है बिस्तर पर, तो बिस्तर क्या हो जाता है, गीला हो जाता है, खुद गीले पे सोती है माँ, और बच्चे को सूखी जगह सुलाते हैं। बहुत सारे, कितने गिने, हमारे पास गिनने के लिए अल्फाज भी नहीं है। लेट अस राइट, ठीक है, चलो लिखते हैं, पैराडाइज लाइज बिनेथ द फीट ऑफ मदर, यानी कि जन्नत माँ की कदमों के नीचे है। सम ऑफ द आइडिया इन ए ब्रीफ पैराग्राफ, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। मुझे उम्मीद है आप खुद लिख सकोगे ये, कि माँ की कदमों के नीचे जन्नत, इस पे एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। राइट अ ब्रीफ प्रोफाइल ऑफ योर मदर, उसके बाद क्या करना है, एक और काम आपको, एक छोटा सा, एक एक ही पैराग्राफ लिखो,
एक नोट लिखना अपनी माँ के लिए, है ना? अपनी माँ माँ का एक प्रोफ़ाइल मेरी माँ का ये नाम है, वो फलानी जगह रहती थी, उसकी शादी इस दिन हुई, फिर हम इतने बचे, उसने हमको पाला वगैरह अंग्रेज़ी में छोटे-छोटे अपने अल्फ़ाज़ों में लिखिए, ठीक है? आज के लिए इतना ही, खुदा हाफ़िज़।